कैसे हैं। मैं आपके लिए और बहुत अच्छा इंडिकेटर लेकर आया हूं। मैंने पहले भी इंडिकेटर पे काफ़ी वीडियो बनाई हुई थी, तो जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों ये मेरे पास इंडिकेटर है, जिस किसी दोस्त को भी चाहिए होगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अपना जीमेल सेंड कर दे, तो जीमेल के ज़रिए उसको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इंडिकेटर है। यहाँ पर इसकी आपने इंडिकेटर को कॉपी कर लेना है। इंडिकेटर को कॉपी करने के बाद आपने MQL4 में जाके इंडिकेटर में पेस्ट कर देना है। इसकी ये टेम्पलेट है, 3 टेम्पलेट है, तीनों को आपने कॉपी करना है और टेम्पलेट में जाके पेस्ट कर देना है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो जो लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरी पहले वाली वीडियो देख लें, उसमें मैंने बताया हुआ है इसको किस तरह इंस्टॉल करना है। चलो दोस्तों मैं आपको इसकी टेम्पलेट को ओपन करके भी बता देता हूँ। यहाँ पर इसकी टेम्पलेट है नंबर 1 वाली, पहले हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें नंबर 1 वाली टेम्पलेट है, इसको हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर आपने कैंडल को सिलेक्ट कर लेना है। कैंडल को सिलेक्ट करने के बाद ये देखें इसको जूम इन कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर H1 का टाइम फ्रेम है, ये हमें सेल का सिग्नल दे रहा है, लेकिन मार्केट हमारी जो मार्केट है हमारी ऊपर जा रही है। ये देखें हम अब जूम इन करके भी देखेंगे तो मार्केट हमारी यहाँ से इसने हमें बाय का सिग्नल दिया था, मार्केट हमारी यहाँ पर बाय हुई। ये देखें अब हमने इस पॉइंट को अगर आप ख़त्म कर देंगे यहाँ पर तो हम पीछे जितना मर्जी जाके मार्केट को चेक कर सकते हैं। देखें इस पॉइंट को अगर आप नहीं टच करेंगे तो ये मार्केट हमारी पीछे नहीं जाएगी। तो ये भी दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं, सीखने वाली चीज़ें हैं। इस पॉइंट को हम ख़त्म कर लेते हैं ताकि मार्केट हमारी हम पीछे जाके देख सकते हैं। ये देखें इसने हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया था, मार्केट हमारी यहाँ तक सेल हुई, और यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया हुआ है। ये देखें यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया था, मार्केट हमारी यहाँ पर बाय, यहाँ तक बाय। यहाँ पर भी देखें हमें इसने सेल का सिग्नल दिया हुआ था। ये देखें यहाँ पर इसने हमें बाय का दिया था, यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया हुआ है। तो इस तरह ये दोस्तों सिग्नल देता है। हम नंबर 2 वाली भी ओपन करके देख लेते हैं, नंबर 2 वाली टेम्पलेट में क्या है। ये देखें नंबर 2 वाली भी हम ओपन कर लेते हैं। नंबर 2 वाली में भी देखें इसने हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया हुआ था, यहाँ पर अब ये हमें सेल का सिग्नल दे रहा था। ये देखें यहाँ पर सेल का सिग्नल दे रहा है हमें। नंबर 3 वाली हम ओपन करके देखते हैं उसमें ये क्या। नंबर 3 वाली में भी इसी तरह ही हमें तकरीबन सिग्नल देगा। ये देखें नंबर 3 वाली में भी हमें, ये देखें इसने अब यहाँ पर एक सिग्नल दिया, यहाँ पर बाय का दिया। ये देखें नंबर 3 वाली में ये हमें बार बार सिग्नल देगा, और नंबर 2 वाली में हमें ये नंबर 1 वाली में हमें एक ही दफ़ा सिग्नल देगा, यानी बार बार सिग्नल नहीं देगा। ये देखें यहाँ पर है। इसी तरह आपने इस इंडिकेटर को यूज़ करना, बाय और सेल के सिग्नल देता है। ये देखें यहाँ पर भी ये बता रहा है, आडो JP भी है, करेंसी का भी बता रहा है। तो यहाँ पे आप इसको यूरो USD में भी चेक कर लें। यूरो USD में भी ये देखें इसने हमें ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखें बाय का सिग्नल दिया था, मार्केट अब हमारी यहाँ तक बाय हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसको पीछे जाके भी देख लेते हैं। इसने हमें यहाँ पर ये देखें सेल का सिग्नल दिया था, मार्केट हमारी यहाँ तक सेल हुई यहाँ पर, लेकिन इसने हमें बाय का सिग्नल दिया था, हमारी स्टॉप लॉस को हिट हो गई, मार्केट हमारी ऊपर चली गई। आपने यहाँ पर ये दोस्तों देखें सेल का सिग्नल देगा तो आपने थोड़ा सा ऊपर, यानी यहाँ पर आपने अपना स्टॉप लॉस लगा देना। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा इसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगा देना। ये देखें यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया हुआ है, यहाँ पर देखें इसने हमें सेल का सिग्नल दिया है, ये बाय का सिग्नल दिया हुआ है। सेल का H1 का टाइम फ्रेम है 30 मिनट में भी अगर आप देखें तो ये देखें सेल और बाय का हमें सिग्नल देख रहे हैं। यूरो USD है, इसमें इधर से भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। 15 मिनट में भी ये हमें सिग्नल दे रहा है, 5 मिनट में भी ये दे रहा है, 1 मिनट में भी ये हमें सिग्नल दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम अब किसी और करेंसीज में इसको देख लेते हैं। यूरो JPY है, ये देखें यूरो JPY में भी हमें ये सिग्नल इसी तरह ही दे रहा है। ये देखें सेल का सिग्नल दे रहा है, यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया हुआ है, और यहाँ पर भी इसने हमें सेल का सिग्नल दिया हुआ है। ये देखें यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया हुआ है। ये देखें यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया हुआ है, यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया हुआ है, यहाँ पर सेल का। ये देखें
इसमें भी सिग्नल दे रहा है। तो यूरो जेपीबी में देखते हैं, यूरो जेपीबी में भी ये देखें इसमें हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया हुआ है। डे 1 में ये देखें बाय का सिग्नल दिया हुआ है। आप H4 में भी देख सकते हैं, H1 में भी देख सकते हैं। 15 मिनट में हर टाइम फ्रेम में ये काम करता है। H1 में भी देखें तो ये देखें हमें सेल का और बाय का सिग्नल ये देखें दे रहा है। यहाँ पर सेल मार्केट हमारी यहाँ तक सेल हुई, फिर मार्केट हमारी यहाँ से इसने हमें बाय का सिग्नल दिया। ये देखें यहाँ पर भी इसने हमें बाय का सिग्नल दिया हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, इसकी 3 टेम्पलेट है, आपको जो भी अच्छी लगती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 वाली है ये, इसमें ये देखें बार बार सिग्नल नहीं देगा। एक दफ़ा हम नंबर 2 वाली भी देख लेते हैं। नंबर 2 वाली भी ये देखें इसने हमें अब यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया हुआ है। नंबर 3 वाली आप देखेंगे तो उसमें ये हमें बार बार सिग्नल देगा। ये देखें नंबर 3 वाली भी हम देख लेते हैं। नंबर 3 वाली है, ये देखें इसने हमें यहाँ पर सेल का दिया था, ये बाय का सेल बाय। ये देखें H1 में ये इस तरह सिग्नल देगा। यूरो आर्डो में देखें और इसको यूरो आर्डो में भी ये देखें इसी तरह सिग्नल दे रहा है। गोल्ड का भी है, गोल्ड में भी ये देखें यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था, यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया। यहाँ पर ये देखें हमें सेल का बाय का सेल बाय। गोल्ड पे भी तकरीबन ये 90% का अच्छे वर्किंग करता है, अच्छे सिग्नल देता है। किसी और टाइम फ्रेम में भी आप देख लें उसमें भी ये देखें यहाँ पर हमें सेल का सिग्नल दे रहा है, बाय का सिग्नल दे रहा है। डे 1 में भी दे रहा है। अब किसी में ये देखें यहाँ पर हमने इसको 1 वीक वाले पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पर ये सिग्नल दे रहा है। ये देखें अब लाइव सिग्नल इसने हमें यहाँ पर सेल का दिया। ठीक है, इसी तरह ये दोस्तों आपको सिग्नल देगा। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। जिस किसी दोस्त को भी चाहिए होगा वो मुझे कमेंट्स में अपना जीमेल सेंड कर दे, तो जीमेल के ज़रिए उसको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। USD CAD है, USD CAD में भी आप इसी तरह इसको कर लें। USD JPY में भी ये देखें इसी तरह। USD CHF है, यहाँ पर आपको एक बार बार करेंसी में इसकी टेम्पलेट को ओपन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से ही आप इसको ओपन कर सकते हैं। NZ CAD है, ये देखें NZ CAD में हमें ये सिग्नल सेल का सिग्नल दे रहा है। टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। ये देखें इसने हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया था, मार्केट हमारी यहाँ तक सेल हुई। ठीक है दोस्तों, NZ JPY में भी देखें इसने हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया था। NZ USD में भी देखें, ये देखें 15 मिनट में बाय का सिग्नल हमें सेल का सिग्नल हमें ये देखें यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, आर्डो NZ में भी ये देखें तो यहाँ पर हमें ये आर्डो NZ में बाय का सिग्नल दे रहा हमें। ये देखें इसने अभी हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया। ठीक है दोस्तों, ये देखें इसने हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकते हैं। आर्डो CHF में भी ये देखें तो इसी तरह ये काम कर रहा है। 1 में 30 मिनट में 15 मिनट में इसमें भी ये सिग्नल देगा। तो आर्डो JPY में भी ये देखें इसने हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया हुआ था। 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लें आप, H1 का देख लें, कोई से भी टाइम फ्रेम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इसने हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया हुआ है आर्डो USD में। ठीक है दोस्तों, ये 30 मिनट में ये देखें हमें इसने 30 मिनट में बाय का सिग्नल दिया था। 15 मिनट में भी ये देखें इसने हमें बाय का सिग्नल दिया हुआ था। 5 मिनट में भी देखें इसने हमें बाय का सिग्नल दिया हुआ। 1 मिनट में भी देखें 1 मिनट में इसने हमें सेल का सिग्नल दिया हुआ था। 5 मिनट में ये देखें बाय का, 15 मिनट में बाय का, 30 मिनट में भी, H1 में भी, H4 में भी बाय का, डे 1 में भी, डे 1 में ये हमें सेल का सिग्नल दे रहा है। ये देखें यहाँ पर भी इसने हमें बाय का सिग्नल दिया। एक मंथ वाली कैंडल में भी इसने हमें बाय का सिग्नल दिया हुआ। मार्केट हमारी जो बाय होगी वो यहाँ तक होगी। ठीक है दोस्तों, अब JPB आर्डो में भी आप इसको इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। JPB में, CHF में भी, JPY में, JPB USD में भी किस तरह ये इसको यूज़ करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी आने वाली इंडिकेटर्स पे मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों तक बहुत पहुँचती रहें। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों तब तक